नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। खराब मौसम के चलते सीडीएस बिपिन रावत का विमान क्रैश हुआ था। वायुसेना ने जानकारी दी है, पिछले साल 8 दिसंबर को हादसा हुआ था। बिहार के सुपौल में करंट लगने से एसएसबी के 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 12 ट्रेनी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मिले संदिग्ध बैग में आईईडी था। फिलहाल एनएसजी के दस्ते ने इसे डिफ्यूज कर दिया है और आईईडी के सैंपल लिए गए हैं। अलवर रेप केस को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि प्रियंका राजस्थान में अपना जन्मदिन मना रही थी, लेकिन उन्होंने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की जहमत नहीं उठाई। अलवर रेप कांड को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री और कोटा के रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मदन दिलावर ने सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जांच शुरू कर दी गई है और पीएम खुद लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। गहलोत सरकार घायलों की आर्थिक मदद करेगी। गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जबकि सामान्य घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस मिले। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 2,64,202 नए मामले सामने आए। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 10,307 नए मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस का आंकड़ा 52,000 के पार है। बीकानेर के कलेक्टर ने नोखा उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही कोरोना टीकाकरण के लिए समझाइश की। अलवर के बानसूर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। धौलपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। शुक्रवार को जिले में कोरोना बम फूटा है, जिसमें एसपी शिवराज मीणा सहित जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा और सीओ सिटी प्रवींद्र महिला सहित 113 लोग पॉजिटिव पाए गए। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज राजस्थान के बैनर तले प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर न्यू पेंशन स्कीम अधिसूचना की होली जलाई गई। प्रदेश के खेल विभाग में आउट ऑफ टर्न के दूसरे फेज में फिर से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिल सकेगी। खेल विभाग ने प्रपोजल तैयार कर ली है। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह और मालविया ने टोंक का दौरा किया। इस दौरान मालविया ने बिसलपुर बांध का निरीक्षण किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया और कहा, जैसे बिना डोर के पतंग बेकार होती है, वैसे ही कानून व्यवस्था के बिना सरकार बेकार हो चुकी है। अलवर पीड़िता का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये तस्वीरें घटना से पहले की है। तिजारा ओवरब्रिज से पीड़िता गुजरती हुई दिखाई दी। अलवर हवानियत मामले में पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर किसी तरह के रेप से इनकार किया। मकर संक्रांति के पर्व पर मंत्री खाचरियावास ने अपने परिजनों और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर पतंगबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कई पेच काटे और अपने बेटे से पेच भी कटवाया। मकर संक्रांति के मौके पर कोलकाता के गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाई। बांसवाड़ा शहर के स्थापना दिवस को लेकर लोगों ने परंपरागत तरीके से मनाया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। बूंदी में शुद्ध के लिए चल रहे युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों में सैंपल लिया। इस दौरान मिलावटखोर अपनी दुकान बंद करके भाग गए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने किला रोड स्थित पुराने सीएमएचओ कार्यालय में चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालौर जिले की सायला पुलिस ने चिटफंड कंपनी खोलकर 12,000 लोगों से ठगी करने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार किया। 12 लोगों ने कंपनी खोलकर 15 करोड़ रुपए की ठगी की थी।
पोखरण के तालरिया गांव में गाड़ी से घसीटकर युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने बाइक सवार युवक पर पहले बोलेरो चढ़ा दी, फिर उसे गाड़ी से काफी दूर तक घसीटता रहा। बाड़मेर के पीजी कॉलेज में शुक्रवार रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने भी हिस्सा लिया। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोटा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की शहर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारी हुई है। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया। यहां शराब के नशे में एक भतीजे ने अपने ही काका की हत्या कर दी। बारा में कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन के सौदे के पैसे देने गए दलाल के साथ मारपीट कर 35 लाख नकद और 15 लाख के चेक छीनने का मामला सामने आया। भरतपुर के कामा कस्बे में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों ने मुख्य बाजार में हार्डवेयर की दुकान को निशाना बनाया और कैश के साथ सामान चोरी कर लिया। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के लूनियावास गांव में चोरों ने कई ट्रांसफार्मर को अपना निशाना बनाया। चोर अलग अलग 4 स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मर उतार लिए और इन ट्रांसफार्मर से कॉपर और ऑयल चुरा ले गए। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना पुलिस ने पानी मोटर चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अरवी इलाके में पुलिस ने एक प्राइवेट एबॉर्शन केंद्र का भंडाफोड़ कर अवैध रूप से गर्भपात कराने गए भ्रूणों के एक कब्रिस्तान का पता लगाया है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कैंपस में बने एक पुराने बायोगैस प्लांट में 11 खोपड़ियां और 54 भ्रूण की हड्डियां मिली हैं। डोडा पोस्ट का ट्रक पकड़े जाने के बाद एमपी पुलिस को चकमा देकर भागने वाले 3 बदमाशों को कोटा पुलिस ने हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। तीनों स्कॉर्पियो में सवार होकर भाग रहे थे। राजसमंद जिले में कुआरिया थाना क्षेत्र के डूमखेड़ा गांव में कुएं में एक महिला का शव मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। कोटा में एक युवक को चाकू मारने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अमन सिंह और उमेश गुमानपुरा के कोटड़ी के निवासी हैं। प्रतापगढ़ की जिला और सत्र न्यायालय ने गोवंश तस्करी के 3 आरोपियों को जमानत याचिका खारिज कर दी। 7 जनवरी को गौ तस्करी करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया गया था। दौसा में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने युवक के जिंदा होने का दावा करते हुए हंगामा किया। बूंदी में पुलिस ने चाइनीज मांझे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मांझा बेचने वाले 12 दुकानदारों को गिरफ्तार किया और चाइनीज मांझे के 81 रोल जब्त किए। उदयपुर में कोरोना कहर लगातार जारी है। जिले में शुक्रवार को कोरोना से 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। उदयपुर नगर निगम ने शुक्रवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने बच्चों को पतंग बांटे। मकर संक्रांति के महापर्व पर राजसमंद के नवल श्याम कृष्ण गौशाला केलवा में भी गो भक्ति का आयोजन किया गया। अलवर निर्भया मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने डॉक्टरों के मेडिकल की रिपोर्ट के आधार पर बलात्कार से इंकार किया। कोटा के सारोला गांव में पतंग उड़ाते समय 11 केवी करंट की चपेट में आने से 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। चूरू में रतनगढ़ रोड पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से लटका शव मिलने के मामले में शुक्रवार को ग्रामीणों ने पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन करते हुए नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर में मिलिट्री स्टेशन के पास विश्व की सबसे बड़ी खादी से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज भारतीय तिरंगा फहराएगा। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने शुक्रवार को पति पत्नी के विवाद का आपसी सुलह कर राजीनामे से निस्तारण किया। चूरू में पतंग को लेकर एक युवक पर लाठी सरियों से हमला किया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। करौली में मुस्लिम बस्ती के पास कीचड़ से भरी तलैया में 24 घंटे से अधिक समय तक फंसे गोवंश को गांव को मुस्लिम युवाओं ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। कोटा एसीबी कोर्ट ने बिना जांच किए ही रिश्वत के मामले में बनाए गए
FIR को खारिज कर दिया। ACB पर नाराजगी जाहिर की। भीलवाड़ा में मकर संक्रांति के पर्व पर धनोब गांव में दड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। करौली में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हिंडौन के जिला अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उदयपुर में प्रेम प्रसंग में डेंटल कॉलेज के छात्र का 4 युवतियों ने अपहरण के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर निर्भया मामले में भाजपा सांसद महंत बालक नाथ ने मंत्री भूपेश के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए CBI जांच की मांग की। धौलपुर में भी न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में सरकारी कर्मचारियों ने फेडरेशन के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी हल्ला बोला और आंदोलन किया। सुजानगढ़ में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोपीनाथ जी मंदिर के पास भाजपा नेताओं ने पतंग उड़ाई। श्रीगंगानगर में सर्दी का सितम जारी है। यहां आज लगातार 5वें दिन भी पूरा जिला घने की कोहरे चपेट में दिखा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो रही। कोटपुतली में सर्दी के साथ कोहरे का कहर जारी है। सुबह सुबह पूरा इलाका घने कोहरे की चपेट में दिखा। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया। चूरू के LIC ऑफिस में टोक्यो पैरालंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देवेंद्र झाझड़िया का सम्मान किया गया। अधिकारियों ने देवेंद्र को निगम की ओर से 50 लाख रुपए का चेक और शॉल देकर सम्मानित किया। और बीकानेर एक्सप्रेस रेल हादसे में राजस्थान के 13 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद रेलवे के साथ ही राजस्थान सरकार ने भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसे लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस दुर्घटना में राजस्थान के गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए और साधारण घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की जाएगी। दुर्घटना में घायल हुए प्रदेशवासियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कल कॉलेज का वर्चुअल शुभारंभ किया जाएगा। कल सीएम गहलोत कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कॉलेज का शुभारंभ किया जाएगा। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल कॉलेज का शुभारंभ किया जाएगा। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत VC के जरिए खुद इसका शुभारंभ करेंगे। और अब बात उस साजिश की जिसके जरिए भारत को दहलाने की चाल चली गई, लेकिन वक्त रहते भारत के निगहबानों ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बरामद किए गए विस्फोटकों की, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। चुनाव से पहले दुश्मनों की चाल। 3 शहरों में विस्फोटक का जाल। दिल्ली, पंजाब, कश्मीर में बम से बवाल। गणतंत्र दिवस पर भारत को करना था लाल। तस्वीरें 3, लेकिन कहानी एक जैसी। 3 जगहों पर चिथड़े उड़ाने की साजिश रची गई। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विस्फोटक रखा गया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते विस्फोटकों को बरामद कर लिया। देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली के गाजीपुर की है, जबकि दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। वहीं तीसरी तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है। चलिए अब तीनों तस्वीरों के बारे में तफसील से जान लीजिए। सबसे पहले बात दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर की फूल मंडी में एक लावारिस बैग मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस लावारिस बैग से मिला IED।
लावारिस बैग मिलने को लेकर आई कॉल एक पीसीआर कॉल मिली। इसके बाद एहतियात के तौर पर सारे एसओपी को फॉलो करवाया गया। पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और एनएसजी को इसकी जानकारी दी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ एनएसजी भी मौके पर पहुंच गई। आईईडी निष्क्रिय करने के लिए बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने सब्जी मंडी के अंदर जेसीबी से एक गड्ढा खोदा। 8 फीट गहरे उस गड्ढे के अंदर पहले आईईडी को दफनाया और फिर जोरदार धमाके के साथ उसे नेस्त नाबूद कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस घटना के बाद विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली के बाद बात जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार चौक पर एक संदिग्ध बैग में लिपटा हुआ कुकर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि कुकर के अंदर एक ग्रेनेड रखा गया था। बम निरोधक दस्ते ने उसे डिफ्यूज कर दिया। संदिग्ध बैग कहां से आया, इसकी अभी जांच जारी है। स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा के पास धनोई कला गांव में आरडीएक्स की बड़ी खेप बरामद की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों ने आरडीएक्स को चुनाव के दौरान धमाके करने के लिए भेजा था। बरामद आरडीएक्स 5 किलो से ज्यादा का बताया जा रहा है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही नवा शहर पुलिस ने पठानकोट आर्मी कैंप में हैंड ग्रेनेड विस्फोटक मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों से पूछताछ के बाद 2.5 किलो आरडीएक्स और AK-47 के 12 कारतूस बरामद किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये ठगी थोड़ी अलग है। यहाँ पर बैंक के ग्राहक किसी साइबर ठगी के शिकार नहीं हुए, बल्कि उनके अकाउंट से लाखों की अवैध निकासी में बैंक के ही कर्मचारी की भूमिका सामने आई है। तो बैंक प्रबंधन की चुप्पी किसी बड़ी साजिश का इशारा भी करती है। ये रिपोर्ट देखिए। बैंक के खाता धारकों से ठगी, बैंक की पूर्व कर्मचारी की मिलीभगत, 2 अकाउंट से लाखों की रकम साफ, पुलिस कर रही जांच, 3 गिरफ्तार। जोधपुर के एक निजी बैंक का मामला। बैंक अकाउंट से साइबर ठगी कर पैसे गायब होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन बैंक कर्मचारी के जरिए अकाउंट से पैसे गायब कर ग्राहक को चूना लगाने का ये वाकया डराने वाला है। ऐसा हुआ है जोधपुर के एक निजी बैंक की एक शाखा में। दरअसल 2 ग्राहक अकाउंट से बड़ी रकम की अवैध निकासी की शिकायत लेकर जब पुलिस के पास पहुंचे तो ये बड़ा खुलासा हुआ। इसमें ऐसे 2 प्रकरण हमारे थाने में पूर्व में रजिस्टर हो रखे हैं, जिसमें प्रार्थी का कहना यह है कि उसने ऑनलाइन चेकबुक के लिए अप्लाई किया था और चेकबुक उसको नहीं मिली और उसको बाद में कुछ समय बाद में पता चलता है कि उसकी बैंक अकाउंट से पैसे कुछ निकल गए हैं, बैलेंस कम हो गया है। जिसमें वो बैंक से इंक्वायरी करता है तो पता चलता है कि चेक कुछ लगवाकर उसके नाम से और पैसे निकाल दिए। आरोप एक निजी बैंक की एक पूर्व कर्मचारी पर है। इस बैंक की पूर्व महिला कर्मचारी ऐश्वर्या बोडा पर डाक डिस्पैच की जिम्मेदारी थी। इनके पास वैसे ग्राहकों की चेक एंट्री की जिम्मेदारी थी जिनके चेक किसी कारण से वापस हो जाते हैं, लेकिन बैंक की इस पूर्व कर्मचारी ने चेक बुक से कुछ चेक चोरी कर उसके जरिए ग्राहकों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, वो भी बड़ी रकम। एक खाते से 6,60,000 रुपए और दूसरे खाते से 6,17,000 की रकम अवैध रूप से निकाल ली। तो चेक रिटर्न हो जाती है, जो कस्टमर के पास नहीं पहुंचती है, वो बैंक में वापस रिटर्न हो जाती है और बैंक कर्मी की ये जिम्मेदारी होती है कि उस चेक बुक को सेफ रखे और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करे। लेकिन ऐसा हुआ है कि बैंक कर्मी ने उस चेक बुक को रिकॉर्ड रखने के बजाय उस चेक बुक में से कुछ चेक निकाले और अपने किसी साथी को दिए और उन चेक को लगाकर उनको क्लियर करा दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड ऐश्वर्या और उसके सहयोगी शैलेंद्र और धर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में इस निजी बैंक प्रबंधन की भूमिका भी शक के घेरे में आती है। ठगी के शिकार दोनों ग्राहकों लालाराम और धन कुमार ने पहले बैंक के शाखा प्रबंधक को शिकायत की थी, लेकिन जब बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया तो मामला सरदारपुर थाने पहुंच गया और इसके बाद ही हो पाया
ये चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस को अंदेशा है कि और भी कई ग्राहकों के साथ ये फ्रॉड हो सकता है। सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी रकम अकाउंट से निकलने के बाद बैंक की जिम्मेदारी ग्राहक को अलर्ट भेजने की होती है, लेकिन इसमें उसका भी पालन नहीं हुआ। ऐसी कोई शिकायत हमें बैंक कर्मियों की तरफ से नहीं मिली है या बैंक से नहीं मिली है। परिवादी या जो पीड़ित है उसकी तरफ से शिकायत मिली है। बैंक कर्मियों से जो हमें अनुसंधान करना था वो भी किया है और इसमें जो एक ऐश्वर्या की गिरफ्तारी हुई वो बैंक में कर्मचारी के तौर पर काम कर रही थी। अन्य भी कोई कर्मचारी अगर संलिप्त है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। बहरहाल जहां संबंधित बैंक की इस मामले में चुप्पी हैरान करने वाली है, वहीं ग्राहकों के लिए भी ये एक चेतावनी है कि भले ही बैंक के कर्मचारी ही क्यों ना हो, अपने अकाउंट को लेकर किसी पर भी भरोसा ना करें, नहीं तो आप भी ऐसी ही ठगी के शिकार हो सकते हैं। बाढ़ ही जब खेत को खा जाए तो किससे कहा जाए। जोधपुर की एक्सिस बैंक शाखा में भी कमोबेश कुछ ऐसा ही माजरा है, जहां आम जन के खून पसीने से सहेज कर बचत की गई राशि पर बैंक कर्मियों ने ही डाका डाला है। पुलिस पड़ताल तो जारी है, लेकिन बैंक अधिकारियों की चुप्पी भी कुछ सवाल जरूर खड़े कर रही है। उनकी चुप्पी और इस बात की ओर इशारा भी है कि बिना वरिष्ठ अधिकारियों के जानकारी में इतना बड़ा गबन और घोटाला नहीं किया जा सकता। पुलिस जांच अब उन पर भी होनी चाहिए जिनकी सहमति के बिना यह कृत्य संभव नहीं हो पाता। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक लेते हैं अगली खबर का। 15 जनवरी को जैसलमेर में एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यहां खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज आर्मी स्टेशन की पहाड़ी पर फहराया जाएगा। ये 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा होगा। इससे पहले इसे जम्मू कश्मीर और मुंबई में फहराया जा चुका है। देश में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाया जाता है। इसी मौके पर जैसलमेर में ये कीर्तिमान रचा जाएगा। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहे अमृत महोत्सव के तहत ये आयोजन होगा। जैसलमेर शहर में आने वाले सैलानी कई किलोमीटर दूर से इसे देख सकेंगे। उधर राजसमंद जिले के नाथद्वारा की धरोहर मुख्य तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण का मामला फिर से सुर्खियों में है। आदेश के बावजूद नाथद्वारा के तालाबों पर अतिक्रमण हटाने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राजसमंद जिले के साथ ही प्रदेश सरकार के अधिकारियों को कंटेम्प्ट पिटीशन पर 16 तारीख को जवाब मांगा है। दरअसल जलभराव के बरसाती नालों पर धड़ल्ले से हो रहे अतिक्रमण, तालाबों पर हो रहे खुलेआम अतिक्रमण को रोकने के लिए एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 3 महीने में तालाबों से अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन 1 साल से अधिक का वक्त बीतने के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से अदालत के सामने आदेश की पालना न करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर 16 तारीख तक जवाब मांगा है। सहमति जताते हुए उसके ऊपर एक आदेश पारित किया, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर को 3 माह में पीएलपीसी गठित कर तालाबों को सुरक्षित करने, उसके ऊपर से अतिक्रमण हटाने व जरूरत पड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई करने को निर्देशित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक